हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज बिहार एसएससी सीजीएल 2022 के तैयारी के क्रम में रसायन शास्त्र का आज का टॉपिक है धातु और उनके यौगिक। लगातार ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इससे प्रश्न बहुत बन रहे हैं। पहला प्रश्न है, संचायक बैटरियों में निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? ए तांबा, बी सीसा, सी एल्युमिनियम, डी जस्ता। इसका सही जवाब सीसा हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। बहुत लंबा चैप्टर्स है, इस तरह से प्रश्न नहीं छोड़े जा सकते हैं, इसलिए हम सारे प्रश्नों को ले रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, रेड लेड जिसका प्रयोग बैटरी, शीशा, ग्लास, जंग रहित प्राइमर निर्माण में किया जाता है, क्या है? ऑप्शंस देख लें, PbSO4, PbO2, Pb3O4, PbCO3। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, Pb3O4। सभी प्रश्नों को यहाँ पे लिया जा रहा है। धातु और उनके यौगिक से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सारे के सारे यहाँ पे उठाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं होती, क्योंकि? ऑप्शंस आप यहाँ पे देख लें, पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेड कार्बोनेट की मोटी परत जमने लगती है, वायु द्वारा संचारित होता है, जल के साथ लेड ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन 3 का ए, पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्न में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? ऑप्शंस देख लें, प्लेटिनम, बी टाइटेनियम, सी तांबा, डी जस्ता। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब आप देखें, इसका सही जवाब हो जाएगा बी टाइटेनियम। दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है लूसेंट का सामान्य विज्ञान। टॉपिक वाइज है, 25 प्रश्नों का हर सेट में आ रहा है और यह ग्रुप डी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बीएसएससी सीजीएल हो या बिहार एसआई, सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? ऑप्शंस देखें, ए स्टील, बी तांबा, सी लोहा, डी टाइटेनियम। 5 का सही जवाब डी हो जाएगा, टाइटेनियम। दोस्तों, सभी ये जो सामान्य विज्ञान का सीरीज चल रहा है सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लूसेंट का है और 25 प्रश्नों का सेट है और ये 28वां सेट है। ध्यान देना है, ये 28वां सेट आप देख रहे हैं, सारे लूसेंट बुक नाम से प्लेलिस्ट में सेव है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, कैडमियम प्रदूषण मानव के किस रोग से संबंधित है? ऑप्शंस देखें, कैडमियम प्रदूषण, ए मीना रोग, बी ब्लैकफुट रोग, सी डिस्लेक्सिया, डी इटाई इटाई। तो 6 का सही जवाब डी हो जाएगा, इटाई इटाई। कैडमियम प्रदूषण जो होता है वो मानव का इटाई इटाई रोग से संबंधित है। दोस्तों, अपनों को शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट तो करें ही, शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, वायुयान निर्माण में निम्न में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? ए क्रोमियम, बी टाइटेनियम, सी पैलेडियम, डी सीसा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब यहाँ पे देखें, आपका सी हो जाएगा, पैलेडियम। दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है ग्रुप डी के लिए। सामान्य विज्ञान जो पूछे जाते हैं 25 प्रश्नों का, उसके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। VVI है, सभी प्रश्न उसी के अनुसार भी है और BSSC CGL में तो खैर इसकी तैयारी कराई जा रही है, तो सामान्य विज्ञान पूरा आपका कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे कठोरतम धातु है? ए सोना, बी लोहा, सी प्लेटिनम, डी टंगस्टन। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, प्लेटिनम। दोस्तों, सभी लूसेंट से ही तैयारी करते हैं, लूसेंट के सामान्य विज्ञान से ही तैयारी करते हैं और जितने भी परीक्षाओं की तैयारी खास करके ग्रुप डी हो या BSSC CGL हो, सभी लूसेंट से ही तैयारी करते हैं। इसीलिए यह तैयारी लूसेंट से करवाई जा रही है। 25-25 प्रश्नों का टॉपिक वाइज आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है? ध्यान से क्वेश्चंस को आप देखें। विद्युत प्रेस, ए तांबे का तार, बी नाइक्रोम का तार, सी सीसा का तार और डी लोहे का तार। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, नाइक्रोम का तार। विद्युत प्रेस जिसे अंग्रेजी में या आम भाषा में आयरन बोला जाता है, उसमें तापक तत्व जो होता है वो नाइक्रोम का तार होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? डेगाना खान है राजस्थान में। चूना पत्थर, संगमरमर, प्लेटिनम, टंगस्टन। ये है 4 ऑप्शंस आपके, तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी टंगस्टन। राजस्थान स्थित जो डेगाना खान है यह टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ उत्पादन होता है टंगस्टन का। आप टंगस्टन जानते होंगे कि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है और डेगाना स्थित जो खान है राजस्थान में वो टंगस्टन उत्पादन के लिए विख्यात है।
क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब डी हो जाएगा, टंगस्टन। दोस्तों ध्यान से सभी प्रश्नों को देखें, बेहद इंपॉर्टेंट और किसी न किसी परीक्षाओं में आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्न में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है। देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से समझें, इसका आंसर आप बताने की कोशिश करें। ऑप्शंस देखें, कहता है सोडियम, गैलियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये 4 ऑप्शंस हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब बी हो जाएगा, गैलियम। गैलियम एक धातु है, इसका गलनांक कितना कम होता है कि यह हाथ में ही पिघल जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। याद रखें क्वेश्चन आप ध्यान से समझें। ए कहता है तांबा, बी कहता है जर्मेनियम, सी कहता है ग्रेफाइट और डी कहता है चांदी। तो अर्धचालक के भांति जो ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है वो जर्मेनियम होता है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 12 का सही जवाब जर्मेनियम हो जाएगा। जर्मेनियम ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शंस देखें, भारी जल, ग्रेफाइट, कैडमियम और बोरान और एल्युमिनियम, 4 ऑप्शंस हैं। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा। कैडमियम और बोरान की छड़ जो होता है वो नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉन जो होता है उसका नियंत्रक के रूप में यह प्रयोग किया जाता है। कैडमियम और बोरान की छड़, यह न्यूट्रॉन नियंत्रक कंट्रोल करता है, उसको न्यूट्रॉन को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है नाभिकीय ऊर्जा ईंधन प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा या फिर ईंधन, तो यूरेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, लैंथेनम हो गया, कोबाल्ट हो गया। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके। 4 ऑप्शंस में से आपका ए ऑप्शन सही होगा। यूरेनियम जो होता है यह भारी धातु के रूप में प्रयुक्त होता है और यह नाभिकीय ऊर्जा या फिर ईंधन प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब ए यूरेनियम हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब। 15 देखेंगे, 15 कहता है मोनाजाइट बालू में निम्न में कौन सा खनिज पाया जाता है। बालू जो होता है मोनाजाइट बालू, याद रखना है, उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है। तो आप ए ऑप्शंस देखें, पोटेशियम, बी कहता है यूरेनियम, सी कहता है थोरियम, डी कहता है सोडियम। तो ये हैं 4 ऑप्शंस क्वेश्चन नंबर 15 के। 15 के 4 ऑप्शंस में से आपका सी हो जाएगा, थोरियम। थोरियम जो होता है वो मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। थोरियम एक खनिज है, मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। 16 नंबर सवाल देखेंगे, नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था। याद रखें नागासाकी यानी कि जापान का जो एक शहर है नागासाकी, 1945 पर इस पर परमाणु बम गिराया गया था। ए कहता है प्लूटोनियम, बी कहता है यूरेनियम, सी कहता है थोरियम, डी कहता है रेडियम। तो इसका ए सही जवाब होगा, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। वो जो अमेरिका परमाणु बम गिराया था उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, परमाणु विखंडन पर के सिद्धांत पर परमाणु बम काम करता है। क्वेश्चन नंबर 17, सौर सेलों में प्रयुक्त धातु निम्न में से कौन सा होता है। ए सिलिकॉन, बी टाइटेनियम, सी सीजियम, डी जस्ता। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा सी सीजियम। सौर सेलों में जो प्रयुक्त धातु होता है उसे सीजियम कहा जाता है। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सभी आप विश्लेषण देख सकते हैं, लुसेंट क्यों पढ़ें उसमें हमने विश्लेषण किया है। आप जरूर देखें प्रश्न क्यों उठाए गए हैं और कहाँ से उठाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखें, मोबाइल फ़ोन की बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है। सामान्यतः लिखी हुई होती है, इसका एडवर्टीज भी आप देखेंगे तो मोबाइल फ़ोन की बैटरियों में जो एडवर्टीज किया जाता है उसमें भी ये सारे चीज़ें लिखी जाती है। ताम्र, जस्ता, निकेल, लिथियम, तो ये डी होता लिथियम कहलाता है। मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है धातु वो लिथियम धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शंस देख लें, सोडियम, बी बेरियम, सी मैग्नीशियम, डी स्ट्रोंशियम। तो हरा रंग जो निकलता है वो बेरियम के कारण होता है। याद रखना है, हरा रंग बेरियम के कारण होता है। आतिशबाजी में हरा रंग निकलता है, और भी कलर निकलते हैं, तो बेरियम के कारण ऐसा प्रतीत होता है, बेरियम निकलता है, बेरियम के कारण हरा रंग की उपस्थिति होती है। आतिशबाजी मतलब जो आप क्रैकर्स जलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। याद रखें उर्वरकों के निर्माण में ए फ्लोरीन, बी पोटेशियम, सी सीसा, डी एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा बी पोटेशियम। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, बी कहता है पोटेशियम।
क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब बी हो जाएगा। पोटेशियम उर्वरकों के निर्माण में बेहद इंपॉर्टेंट तत्व के रूप में प्रयोग होता है। 21 कहता है बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है बारूद बनाने में? ए मैग्नीशियम सल्फेट, बी पोटेशियम नाइट्रेट, सी सोडियम सिट्रेट, डी कहता है कैल्शियम सल्फेट। तो बारूद बनाने में जो प्रयोग किया जाता है वो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। 25 प्रश्नों का सेट टॉपिक वाइज बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए लूसेंट बुक से उठाए जा रहे हैं और हर रोज यह एक सीरीज के रूप में आ रहे हैं। 28वां सेट है यह। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? प्याज लहसुन जो आप खाए होंगे, खाते हैं, उसमें कौन सा तत्व होता है जिसके कारण गंध होता है? ऑप्शन से देखें, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और डी कहता है क्लोरीन होता है। तो सी सही जवाब हो जाएगा, पोटेशियम होता है। प्याज लहसुन में जो गंध पाया जाता है वो पोटेशियम के कारण होता है, उसमें उपस्थित पोटेशियम होता है और पोटेशियम के कारण ही यह गंध उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, शुष्क सेल में बी ध्रुवक का कार्य करता निम्न में कौन करता है? ठीक है, शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य निम्न में कौन करता है, याद रखना है। ऑप्शंस आप देख लें, सोडियम क्लोराइड, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी मैग्नीज डाइऑक्साइड, डी कहता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सी सही जवाब हो जाएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य करता है। याद रखना है इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 23 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मैग्नीज डाइऑक्साइड विध्रुवक का कार्य करता है शुष्क सेल में। उसके बाद 24 नंबर सवाल है, निम्न में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? निम्न में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? ऑप्शंस देखें, Zn और S, K और Hg, S और Ba, Cr और Ni। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब सी हो जाएगा, Sr और Ba, स्ट्रोंजियम और बेरियम। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब सी हो जाएगा। 25 और आज का अंतिम सवाल देखेंगे, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार हैं। ए प्लूटोनियम, बी रेडियम, सी थोरियम, डी यूरेनियम। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब थोरियम हो जाएगा, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों एक लाइक जरूर बनता है, कमेंट करें और इम्प्रूव करने की सलाह दें, दोस्तों को शेयर करें और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।